और इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। भदरवा में कम शिद्दत का जलजला, लद्दाख के चंद इलाकों में भी जलजला। हालांकि जलजले की शिद्दत कम बताई जा रही है। वादी के कई मकामात पर भी महसूस किया गया झटका। कई इलाकों में महसूस किया गया जलजले का झटका। किसी जानी या माली नुकसान की फिलहाल कोई इत्तला नहीं। भदरवा में कम शिद्दत का जलजला आया है। लद्दाख के चंद इलाकों में भी कम शिद्दत का जलजला आया। लोगों ने जलजले को महसूस किया। वादी के कई मकामात पर भी महसूस किया गया जलजले का झटका। कई इलाकों में महसूस किया गया जलजले का झटका। किसी जानी या माली नुकसान की फिलहाल कोई इत्तला नहीं है। का जलजला महसूस किया गया है। लद्दाख के चंद इलाकों में भी जलजला महसूस किया गया है। कम शिद्दत का जलजला। वादी के कई मकामात पर भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं और इस तरह से यह समझा जा रहा है कि कई इलाकों में ये झटके महसूस किए गए, लेकिन किसी जानी या माली नुकसान के फिलहाल कोई इत्तला नहीं है। भदरवा में कम शिद्दत का जलजला महसूस किया गया है और साथ ही जो लेह लद्दाख है, लद्दाख के चंद इलाकों में भी शिद्दत का जलजला महसूस नहीं किया गया, लेकिन झटके लोगों ने जरूर महसूस किए। बताया जा रहा है कि शिद्दत उसकी कम है और साथ ही वादी के कई मकामात पर भी महसूस किए गए हैं झटके। कई इलाकों में जलजले का झटका महसूस किया गया है। किसी जानी या माली नुकसान की फिलहाल कोई इत्तला नहीं है। और साथ ही एक बात और बता दें कि हिमाचल प्रदेश के भी कई इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। लोगों में इसको लेकर थोड़ी अफरा तफरी हो गई और जिस तरह से लोगों को पता चला, लोग घरों से बाहर की तरफ आ गए, खुले में आ गए, मैदानों में आ गए, सड़कों पर आ गए। तो ये वो तस्वीरें हैं। आपको बता दें भदरवा में कम शिद्दत का जलजला महसूस किया गया है। लद्दाख के चंद इलाकों में भी शिद्दत का जलजला नहीं आया, लेकिन कम शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। वादी के कई मकामात में, यानी कई और अलग अलग इलाकों में मकामात में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। कई इलाकों में ये झटके महसूस किए गए हैं। किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। हिमाचल के कई इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। और आगे बढ़ते, जम्मू में मुख्तलिफ सियासी जमातों की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में जम्मू के लोगों के मुख्तलिफ मसाइल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के बाद इन जमातों के कारकुनों ने प्रेस क्लब के सामने एक अलामती खामोश एहतजाज मार्च निकाला और इस एहतजाजी मार्च के बाद न्यूज़ 18 से बात करते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सरबराह हर्षदेव सिंह ने कहा कि यह मीटिंग इंतहाई मुस्बत माहौल में हुई। उन्होंने कहा कि इन सब ने जम्मू के लोगों को दरपेश अहम मसाइल के बारे में बातचीत की है, जिसमें टोल प्लाजा का मसला, स्मार्ट मीटर का मसला, रियासत के दर्जे की बहाली के लिए जद्दोजहद करना और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए जद्दोजहद तेज करना शामिल है। हर्षदेव सिंह ने कहा कि वो कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी भी चाहते हैं और चाहते हैं कि हुकूमत पीओके वापस लेने के लिए इक़दामात करे। सर, सीधा सवाल ये है कि जो आज की एक्सरसाइज थी उसमें मुद्दे क्या डिस्कस हुए हैं, किन चीज़ों पे आपने ये मीटिंग बुलाई? देखिए, एक तो रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए। हमारी रियासत हमसे क्यों छीन ली गई है, इस सवाल का जवाब आज तक ये सरकार नहीं दे पाई है। आपने एक बनी बनाई रियासत को तोड़कर उसको डिमोट कर दिया। यूनियन टेरिटरी की स्टेट्स बनती थी, लेकिन स्टेट्स की यूनियन टेरिटरी नहीं बनती थी। ना केवल स्टेट छीन ली गई, बल्कि जमहूरी निजाम से भी जम्मू कश्मीर को वंचित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने पावर दी और उस पावर का इस्तेमाल उन्होंने उन्हीं लोगों के ऊपर किया कि अब हमारे पास पावर आ चुकी है, अब हम आपको दिखाते हैं क्या करना है। और लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि छीन ली हमने आपकी सीट तो छीन ली। आपने एक अपोजिशन पार्टीज का एक मीट बनाया था और उन अपोजिशन पार्टीज के अलायंस में भी एक अपोजिशन अलायंस जम्मू बेस्ड, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? या आप बदस्तूर उनके नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया अलायंस की मीटिंग है, मैं तो कल मीटिंग है, मैं तो वहां भी शामिल हो रहा हूँ। कल का भी हमें न्योता आया है कल जाने के लिए। तो ये है कि जो मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, वो उभारने हैं। हमें ये नहीं देखना है कि कौन सा प्लेटफार्म है जहां लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, जहां जेन्युइन इश्यूज हैं, वहां हम एक कंसेंसस अगर बना सकें कुछ मुद्दों के ऊपर। अगर सबके ऊपर ना भी बनता हो तो कुछ एक मुद्दों के ऊपर हमारा बन जाता है, तो काफी हद तक लोगों की खिदमत हो सकती है।
आगे चल के क्या रणनीति है जम्मू बेस्ड पार्टी? देखिए, हम कहते हैं इकट्ठा होकर आवाज बुलंद करनी है अन्याय के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ, और जहां जहां डिप्राइव किया हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों को, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी है ताकि लोगों की एम्पावरमेंट हो सके, लीडर्स की। ये शुरुआत है ये सरकार के अंदर, ये शुरुआत है यहाँ पे? देखिए, ये ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, और मिलजुल कर ही हमें लगता है कि एक सॉल्यूशन इसका इवॉल्व हो सकता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म से बात करने में वो स्ट्रेंथ शायद नहीं आ पाएगी, इसलिए इकट्ठा होकर जो है ये आवाज़ उठाएंगे ताकि अंधे और बहरे लोगों को भी ये जो सुनाई भी दे और दिखाई भी दे। और डोडा हेडक्वार्टर पर जिला के मुख्तलिफ मकामात से आकर लोगों ने मुजाहरा किया। महकमा PDD के दफ्तर डोडा के सामने एहतजाजियों ने धरना दिया। लोगों का कहना है कि महकमा PDD बिजली के मीटर होने के बावजूद लोगों को फ्लैट रेट में बिजली बिल भेज रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि महकमे के मुलाजमीन पिक एंड चूज के जरिए लोगों को फ्लैट रेट भेज रहे हैं और गरीब आवाम को तंग किया जा रहा है। लोगों ने अपील की है कि महकमे की जानिब से बिजली के मीटर लगाए गए हैं तो मीटर के मुताबिक बिल भेजकर आवाम के साथ इंसाफ किया जाए। लाइट 5-5 घंटे 6-6 घंटे कटौती है, जरूरत के वक्त पे होती नहीं है, तो उसके बाद भी हमें फ्लैट रेट लग रहे हैं। मीटर लगाने के बावजूद भी हमें एक्सेस रेट लग रहे हैं। अब कोई किसी के लिए बोल रहा है, कोई किसी के लिए। ये डिपार्टमेंट एक खतरनाक चोर डिपार्टमेंट बन गया हुआ है। मैंने अपना, हम जॉइंट फैमिली थे, हमारे घर में मीटर लगवाया मैंने, फिर राशन कार्ड अलग अलग थे, तो इन्होंने बोला बोल देंगे कागज़ दो। वाइफ से डॉक्यूमेंट लिए, साइन लिए, मेरा ऑन डॉक्यूमेंट बिल चढ़ा। पहले 4-5 रुपये आ रहे थे, हमने सोचा चलो भाई बिल मीटर लगाओ, तार लगा कर हम देंगे। अब मेरा फ्लैट रेट डाल दिया। अब ये गरीब लोगों को दौड़ा रहे हैं कि जाओ भाई एप्लीकेशन दो मीटर लगाने के लिए। क्या डिपार्टमेंट सोया हुआ है? यहाँ एक बहादुर सिंह है इंस्पेक्टर, उसने अपने बेटे को बिजली की दुकान खोल दी है, वहाँ से मैंने मीटर खरीदा। जो लोग उसकी दुकान से मीटर खरीदेंगे वो रजिस्टर होगा, जो लोग वहाँ से नहीं खरीदेंगे उनका मीटर भी रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। कि भदरवा के साथ साथ वादी के कई इलाकों में झटके महसूस किए गए हैं और ये ज़लज़ले के झटके कई इलाकों में महसूस किए गए हैं। साथ ही लद्दाख के भी चंद इलाकों में शिद्दत का ज़लज़ला तो नहीं था, लेकिन कई जगह पर लोगों ने ज़लज़ले के झटके महसूस किए हैं। और फिलहाल जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कहीं से किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। हिमाचल के भी कई इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है श्रीनगर से हमारे रिपोर्टर रईस मागरे। रईस, किस तरह से लोगों ने झटकों को महसूस किया और उसके फौरी बाद क्या रद्द-ए-अमल था? इस वक्त क्या आप देख पा रहे हैं? झटके महसूस किए गए, तो उसके तुरंत बाद जो है हमारे सामने आपकी बिल्डिंग देख सकते हैं कि ये मॉल जो है, यहाँ से लोग जो है वो बाहर आए, दुकानों से लोग बाहर आए, और इसके साथ साथ हमने देखा कि जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे रुकी और पब्लिक जो है वो काफ़ी यहाँ पे पैनिक हो गया था। दो झटके जो यहाँ पे महसूस किए गए काफ़ी शिद्दत थी। लगातार हम देख पा रहे थे कि लोग जो है वो एक जगह जमा हो गए थे, और इसके साथ साथ हमने देखा कि इससे पहले भी यहाँ पे जो है जब भी इस तरह के झटके आते हैं तो लोग जो है वो काफ़ी पैनिक कर जाते हैं। यही वजह इससे पहले जब भी झटके महसूस किए गए तो काफ़ी पैनिक आ रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही फिलहाल किसी भी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन इस तरह से झटके महसूस किए गए तो लेकिन सिटी में भी, श्रीनगर शहर में भी जो है वो पैनिक महसूस किया गया। जी रईस, किन किन इलाकों से आपको ये खबर मिली है? कौन कौन से ऐसे इलाके मखसूस रहे, खास रहे, जहां पर लोगों ने झटके महसूस किए, और क्या कहीं से कोई खबर है किसी तरह के नुकसान की? जी हाँ, बिल्कुल, अभी किसी भी एरिया से ऐसी कोई खबर नहीं है जहाँ पे ये बताया जा सके कि कोई जानी या माली नुकसान हुआ है। लेकिन जैसे अगर हम श्रीनगर सिटी की बात करें, मेन एरिया जहांगीर चौक में हम उसको मौजूद है, यहाँ पे भी जो है वो सभी झटके जो है वो महसूस किए। उसके बाद जो है लोग ऑफिस से बाहर आए और लगातार हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है वो ट्रैफिक भी दिया था, और साथ ही साथ यहाँ पे लगातार हम देख पा रहे हैं कि ट्रैफिक भी दिया था। लोग जो है वो ऑफिस से बाहर आ गए थे और काफ़ी यहाँ पे जो है वो पैनिक हो गया था। इस बिल्डिंग में काफ़ी लोग थे, वो यहाँ पे जो है वो नीचे आ गए थे। ऑफिसों में लोग जो काम कर रहे थे वो बाहर आ गए थे, क्योंकि 2 बैक टू बैक झटके जो है वो यहाँ पे महसूस किए गए। फिलहाल गनीमत यह है कि किसी भी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन ये साफ है कि जो झटके हैं वो महसूस किए गए और अभी भी लोग जो है वो ऑफिस के बाहर ही बैठे हुए हैं। जी
रईस, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी की। लोगों ने एहतियाती तौर पर लोग बिल्डिंग से, मॉल से, घरों से बाहर निकल आए जहां भी ये झटके महसूस किए गए हैं और वो खुले में चले गए या सड़कों पर आ गए ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो। फिलहाल लेकिन किसी तरह की जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। आगे बढ़ते, राजौरी शहर में गुज़िश्ता कई दिनों से बिजली की गैर एलानिया कटौती के बायस वार्ड नंबर 7 राजौरी के रिहायशों ने पीडीडी राजौरी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इन्होंने बिजली की गैर मुकर्ररा कटौती को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया। लोगों ने पीडीडी को इंतबाह दिया कि अगर इनके मसाइल जल्द हल न किए गए तो वो अब्दुल्ला ब्रिज को ब्लॉक कर देंगे। तो 10 घंटे कटौती चल रही है, हमें ये मजबूर कर रहे हैं कि पुल बंद करो। ना इनका जेई फोन उठाता, ना उनका AEE फोन उठा, ना एक्शन का फोन उठाते हैं। ये अवाम के नौकर हैं। ये जब भी कोई अवाम का आदमी फोन करता है, कोई भी आदमी फोन नहीं उठाता। और वादी कश्मीर में सर्दी की लहर जारी है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी शदीद सर्दी का एहसास लोग कर पा रहे हैं। तो सर्दी जो है वो काफी अब धीरे धीरे शबाब पर जाती जा रही है। ताज़ा बर्फबारी के बाद से सर्दी में खासा इजाफा महसूस किया गया है। हालांकि जो सयाह आते हैं उन्हें इसमें थोड़ा अच्छा लगता है, वो एंजॉय करते हैं, बर्फबारी देखना चाहते हैं, लेकिन जो पारा है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। तो आपको ये बता दें, इस वक्त जो खबर है उसके मुताबिक वादी कश्मीर में सर्दी की लहर जारी है और आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से जगह जगह पर जो है वो बर्फ जम गए हैं, पानी जम गया है, वो बर्फ बन गया है और ये इस तरह से लगातार ज्यादातर जगहों पर जो है वो सफेद चादर बर्फ की बिछी नजर आ रही है। नहरों में पानी जम जा रहा है, जो छोटी नदियां हैं वहां में चश्मों में पानी जो है वो इस तरह से जम गया है। और ये देखिए आप कितना खूबसूरत नज़ारा है। इसी नज़ारे को जो सयाह आते हैं वो देखना पसंद करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी एक सच्चाई है कि सर्दी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है और ख़ासतौर से सियाती मकाम गुलमर्ग में ये शदीद सर्दी जो है वो होती जा रही है। पारा लगातार नीचे गिरता जा रहा है। पानी की पाइपलाइन जो है वो भी मुंजमद हो गई, यानी कि पाइपलाइन में जिससे पानी की सप्लाई होती है वो पानी भी जम गया है। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं, वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर वो जारी है और इस सिलसिले में अगर हम सयाहती मकाम गुलमर्ग की बात करें और आज रात सबसे ज़्यादा जो माइनस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, यानी -8.0 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है दर्जा हरारत, और अब तक की सर्द तरीन रात यानी मानी जाती है। और इसके गुलमर्ग के आसपास जो टंगमर्ग है और दीगर इलाके जो हैं यहाँ पर भी काफ़ी शिद्दत की सर्दी महसूस हो रही है। और ये मैं इस वक्त द्रंग के पास ही खड़ा हूँ और यहाँ पे एक पाइप है और यहाँ पे इस पाइप का लीकेज हो रहा है, सुराख है, और इस बात से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई बर्फ जमाशुदा बर्फ नहीं है, बल्कि ये पानी जो सुराख से निकल रहा है यही पानी फ्रीज हो चुका है, मुंजमद हो चुका है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि खुशनुमा तस्वीरें, ये मनफे दर्जा हरारत की वजह से, और खुद इस बात का आप एहसास कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मनफी दर्जा हरारत यहाँ पे है और किस तरह पानी जो है एक सुराख से निकल रहा है, वही पानी जब गिर रहा है और फौरन वो जम जाता है और मुंजमद हो जाता है। और इसी तरह अगर हम मुख्तलिफ जगहों पे भी बात करेंगे और इसी तरह के मुख्तलिफ मनाजिर जो है मुख्तलिफ जगहों पे देखे जा सकते हैं, और यहाँ पे भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए ये पाइपलाइन है, ये एक दरख्त यहाँ पे पड़ा हुआ है और इस पे जो पानी गिर रहा है, ये तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह यखवस्ता है, वो अवेजान है और किस तरह पानी जो है वो फ्रीज हो चुका है, मुंजमद हो चुका है। और इस तरह चिलई कलान से पहले ये शिद्दत की सर्दी और शिद्दत की ये सर्दी की ये तस्वीरें खुद बयान कर रही है कि सर्दी कितनी हो सकती है, कितनी होती है और क्या कुछ मनाजिर है। इसी तरह सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी ऐसे कुछ मनाजिर देखे जा सकते हैं और टंगमर्ग, द्रंग और गाजीपुरा और इसके मुल्हिका इलाके जो हैं वहाँ पे भी यही तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ द्रंग से ये पाइपलाइन जो गुजर रही है मुख्तलिफ जगहों पे इसी तरह के सुराख जो है, उन सुराख से जो पानी निकल रहा है, इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी शिद्दत की सर्दी है, कितना पानी मुंजमद हो रहा है। और इस बार जो चिलई कलान से पहले ये शिद्दत की सर्दी है, ये तेवर है। अब देखना है कि चिलई कलान के अब कुछ ही दिन बचे हैं, अब देखना है जिस तरह तेवर आज मौसम में दिखाए हैं और चिलई कलान में हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा जो सर्दी है वो बढ़ सकती है और वो अब चंद दिन बाद ही पता चल पाएगा कि चिलई कलान अपने तेवर कैसे दिखाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
समुदाय के मुद्दे पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने केंद्र की मंशा पर उठाए सवाल। न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा, मामले में 3 महीने पहले केंद्र को लिखा था लेटर, अभी तक नहीं आया कोई जवाब। न्यूज 18 से खास बातचीत में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी करती है सिर्फ प्रचार का काम, लोकसभा चुनाव में जनता दिखाएगी बीजेपी को आईना। मंडी के धर्मपुर क्षेत्र में जल जीवन मिशन से बड़ा बदलाव, हर घर नल हर घर जल से पहुंच रहा लोगों तक पेयजल। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन, प्रधानमंत्री मोदी आज सवरवरदे मंदिर का करेंगे लोकार्पण, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। ज्ञानव्यापी परिसर सर्वे मामले में एएसआई आज वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल करेगी रिपोर्ट, पिछली तारीख पर एएसआई ने मांगा था 7 दिन का वक्त। और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, सर्वे करने वाली टीम के सदस्यों के नाम, सर्वे की तारीख और सर्वे के तौर तरीके को लेकर दिए जाएंगे निर्देश। पुंछ में रेडियो स्टेशन के बिजली केबल में लगी आग पर पाया गया काबू, बड़ा हादसा होने से बचा। जम्मू कश्मीर सिख संपर्क समिति के बैनर तले विभिन्न सिख संगठनों का सम्मेलन, जम्मू कश्मीर में आनंद विवाह अधिनियम लागू करने के लिए सरकार को धन्यवाद, सिख समुदाय कॉल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH @4 न्यूज @4। मेंढर के हिरनी जोन के गवर्नमेंट स्कूल में तैनात बावर्ची ने SDM मेंढर जहांगीर खान से मुलाकात की और इनको एक याददाश्तनामा दिया। बावर्ची का कहना है कि वो गुज़िश्ता कई बरसों से स्कूल में खाना बना रही हैं, लेकिन इनको महीने के सिर्फ 1000 रुपए तनख्वाह दी जा रही है, जो कि बहुत ही कम है। उन्होंने सरकार से तनख्वाह में इजाफा करने की मांग की है। इनका कहना है कि अगर इनके मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो वो सड़कों पर उतरकर एहतजाज करेंगे। SDM मेंढर का कहना है कि याददाश्तनामे को आला हुक्काम को भेज दिया गया है, उम्मीद है कि इनके मुतालबात को जल्द हल कर दिया जाएगा। कि ये 2005 ईयर्स लगी सियां सब कोई बेवा मड़ियां पेना वो भी इतने 3 रुपये पर गुजारा करनी, 3 रुपये असें ध्याड़ पेनी ते सवेरे अस जनी 11:30-12 बजे 11:30 ते 3 बजे जने असें स्कूल कोई असें तनख्वाह दिन तक पहले असें ले जी 4th क्लास रखसा अज दिन तक असें तनख्वाह नहीं बढ़ाई ते 3 रुपये बिच असें बाल बच्चे क्या करा असें गुजारा नहीं होई सकना, साड़ी तनख्वाह बढ़ाई जाए, सिर्फ ये रिक्वेस्ट करने हैं। हाँ जी अर्ज यही है कि असें तनख्वाह जी वो बढ़ाई जाए, 3 रुपये असें दिन देने तो असें छोटे छोटे बच्चे हैं 100 रुपया दिन बीच एक बच्चा खाना है, 3 रुपया को माँ अगर 3 रुपये में क्या बनना है। ये कहेंगे कि हमने 2018 में जम्मू में भी बहुत बड़ी स्ट्राइकिंग की, लेकिन हमारा अभी तक कुछ नहीं किया। अब उसके बाद हमने DC साहब को भी कहा, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। पिछले दिनों में हमारे सुरती में मीटिंग थी, वहाँ ZDO साहब प्रिंसिपल साहब वहाँ गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने मैं कहा उनके आगे मैंने बहुत ऐसी बातें कही कि हम 33 रुपये पे सुबह जाते हैं 11 बजे और शाम 3 बजे तक फारूक होते हैं अपने स्कूलों से, और हम अवरेज हो रहे हैं इसी कुक में से। आज दिन तक हमारा किसी गवर्नमेंट ने किसी ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। हमें भी एक मजदूर की पेमेंट दी जाए, अगर मजदूर की नहीं देते तो ये बात करें कि हमारी कुछ 1000 से हमारा कोई गुजारा नहीं होता है, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। बेटियों को पढ़ाना बचाना की बात है, और 1000 रुपया जो कि इनकी सैलरी है वो 1000 रुपया इनको एक साल तक मिलता नहीं है। सुबह 8 या 10 बजे स्कूल में जाते हैं, 4 बजे इनको छोड़ते हैं। लिहाजा या तो इनको स्कूलों से निकाल दें, बेचारे रोडों पे चढ़ के भीख मांगे, या तो कम से कम भी इसकी सैलरी 10,000 होनी चाहिए। पूरा मन ये जो कुक आए हैं इन्होंने अपनी फरियाद रखी, तो हमारा भी समाज सोसाइटी का ये कहना है कि इनके जो ये इतनी कम इनको 30 रुपये जो सैलरी है ये बहुत ही कम है, तो इनके साथ इंसाफ किया जाए। जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुक्स लगी थी जो खाना वाना बनाने के लिए 1000 इनका मंथली जो इनको ऑनरेरियम एज मिलता था, तो वही एक डेपुटेशन आज इधर आई थी। उन्होंने कहा जी हमारा ये 1000 रुपये से हमें गुजारा नहीं चलता, हमारा कम है, एक मेमोरेंडम दिया है। तो SDM के पास ऐसा कोई पावर्स नहीं है वो बढ़ाने की, उनका अमाउंट बढ़ाने की, बट जो मेमोरेंडम है उनका वो हम जो है कंसर्न हायर। और म्युनिसिपल कमेटी बानिहाल की तरफ से कस्बा बानिहाल की ओल्ड बस स्टैंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। संकल्प यात्रा की सदारत SDM बानिहाल जहीर अब्बास ने की। तमाम महकमों के मुलाजमीन, ताजी बिरादरी, समाजी सियासी कारकुनों और साबिका काउंसलरों ने यात्रा प्रोग्राम में शिरकत की। एक बड़ी स्क्रीन लगी संकल्प यात्रा वैन भी बानिहाल पहुंची और आम लोगों तक मोदी सरकार की तरफ से चलाई जा रही अवामी स्कीमों को इस बड़ी स्क्रीन पर चलाया गया।
मयारी तालीम फराहम करने और तालिब इल्मों को मुख्तलिफ मज़ामीन में अमली तौर पर शामिल करने के लिए गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला ने अपने अहाते में एक म्यूजियम कायम किया है। म्यूजियम में ज़रई आलात, रोशनी के आलात, घरेलू सामान, इंडोर गेम्स के किट और हिंदुस्तान से पहले और बाद के सिक्के भी शामिल हैं। मुख्तलिफ कदीम आलात जो कश्मीरी लोग इब्तदाई दौर में इस्तेमाल करते थे उन्हें भी इस म्यूजियम में रखा गया है। म्यूजियम की शुरुआत 2 साल कबल प्रिंसिपल और तारीख के लेक्चरर ज़हूर अहमद राथर ने की थी। सीनियर हिस्ट्री लेक्चरर ज़हूर अहमद राथर का मानना है कि जम्मू कश्मीर में स्कूली सतह पर यह अपनी नौयत का पहला म्यूजियम है। उन्होंने कहा कि तमाम कदीम अशिया 11वीं और 12वीं के तलबा और हत्ता के इदारे के स्टाफ का ताउन है और इन तमाम चीज़ों को मुख्तलिफ ज़राए से जमा करने में तकरीबन 2 साल लगे हैं। उनका कहना है कि नौजवान तलबा को इनकी शानदार सकाफत और असलाफ की विरासत से रोशनास कराने की कोशिश है और आने वाले दिनों में इसमें मजीद फन पारे शामिल किए जाएंगे। तो इस ज़मीन में जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा है उसमें बहुत सारे हजरात हैं, उनमें एक्स प्रिंसिपल्स हैं, उसमें कुछ और साथी भी हैं जो स्कूल से वाबस्ता नहीं है, लेकिन बिलखुसूस मेरा शुक्रिया ज़ाती तौर पर प्रिंसिपल इदारा बशीर अहमद मल्ला साहब को है, जिन्होंने मुझे बेहद सपोर्ट किया। इस कोशिश को बरोए कार ला के हमने ये म्यूज़ियम यहाँ कायम करा। तो इसके अलावा हमारा स्कूल का स्टाफ वो भी पेश रहा, मुझे सपोर्ट किया और खुसूसन मैं शुक्रिया करना चाहूँगा अपने स्कूल बच्चों का, स्पेशली हिस्ट्री स्टूडेंट्स क्लास 11th और 12th। वो एक्टिवली पार्टिसिपेट उन्होंने किया, 2 साल उन्होंने कोशिश की, ये सारी चीज़ें उन्होंने कलेक्ट करके लाई और बिल आखिर हम इस म्यूज़ियम को बनाने में कामयाब हो पाए। तो इसके लिए मैं उन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और नूरपुरा अवंतीपुरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने की। मकामी लोगों और स्कूली बच्चों की एक बड़ी तादाद के अलावा सरकारी मुलाजमीन ने शिरकत की। मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में शुरका को जानकारी दी गई। मुकर्रीन ने मौजू के हवाले से अपने तासुरात पेश किए। उधर मुख्तलिफ महकमों की जानिब से स्टॉल भी कायम किए गए थे। स्कूली बच्चों की जानिब से सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। बहुत अच्छा अप्रिशिएबल प्रोग्राम है, लोग इसकी बड़ी सराहना कर रहे हैं। मोदी जी के पोस्टर के साथ, मोदी जी की गारंटी की गाड़ी के साथ आके वो फ़ोटो उठाते हैं और मकसद और मुद्दा सिर्फ यही है कि हमारे गरीब लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठें, हमारे मिडिल क्लास के लोगों की ज़िंदगी बसर गुसर उनका अच्छा हो, हमारे ओल्ड एज लोग विकसित रहें, वो स्वस्थ रहें, हमारी बहनें विकसित बने, हमारी माएँ विकसित बने। इस ख्वाब से इस प्रोग्राम को ताबीर किया हुआ है। हमारे यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा 25 नवंबर से शुरू हुई थी और आपने देखा कि एकदम सेलिब्रेटरी माहौल है, हर जगह पार्टिसिपेशन हो रहा है और आज हमें और भी ज़्यादा खुशी है कि यहाँ अवंतीपुरा में जो हमारी नूरपुरा पंचायत है उसमें आए हैं। और इसका बेसिक पर्पज़ यही है कि जो जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं उनको सैचुरेट करना है। और पीने के पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ गजरियाल कुपवाड़ा की ख्वातीन ने जिला सदर मकाम पर एहतजाज किया। ये ख्वातीन सख्त सर्दी के बावजूद गजरियाल से 20 किलोमीटर तय करके कुपवाड़ा पहुंच गई। उन्होंने डीसी ऑफिस के सामने एहतजाज किया। ख्वातीन का कहना है कि सरकार ने दनग्यारी गजरियाल वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह किया था मगर आज तक स्कीम मुकम्मल नहीं हो पाई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस साल मार्च में उस वक्त के चीफ इंजीनियर ने दनग्यारी गजरियाल वाटर सप्लाई का इफ्तिताह किया लेकिन 9 माह गुजरने के बावजूद लोगों को पीने के पानी का एक कतरा तक फराहम नहीं हुआ। इन ख्वातीन का कहना है कि सरकार इस मामले की तहकीकात करे और इन्हें पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। इनाग्रेशन आब
अगर गजरालस मज कह लकुट मकुट बोरवेल अगर कह लकुट मकुट नाग यूत अद महलन दहस मज गजराल दहस मज कह आब गजरालस मज लकुट नाग तथ मसा ग आज मस्जिद हंदिस हमामस बराबदी आब कहें पे गरस मज इति बुजुर्ग कत गन लकट लकट शुर चिले कलान चलान मे लकट लकट शुर त्रेमत गरस मज पान आयस वनस योर मे सुबह पे आब सानस लगा शाम तम तम लकटन बच्चन क्या बन वनस बच्चन पर्नुक टाइम बह पर्नखा बच्चे कि बह सार आब कि बह कर गरच कम मीटर आब नोट खालो नाग पे आब बस हेकान खसित कहें वसित अगर नार लगे दुश्मन कह चीज लगे आब कहें मे बोड़ गाड़ के तोड़ खसान कहें बस दूर थजर अगर खुदायस नजदीक आब बना नाग पे अना 3 मीटर दूर नाग दूर आब। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।